Hey my beautiful people, Shri this side and welcome back to my channel। आज मैं आपके साथ ये नवरात्रि मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर योर नवरात्रि ग्लैम यू जस्ट नीड अ सॉफ्ट लाइट वेट मैट शाइनी बेस, साथ में शिमरी गोल्ड आईज एंड अ चॉकलेटी ब्राउन शेड। They complement each other so well. Please keep watching to know how to create this नवरात्रि glam। हमेशा की तरह हम पहले करेंगे हमारा आई मेकअप और हमारा आई मेकअप है शिमरी गोल्ड आईज फॉर टुडे। सो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ मेरी नेचुरल शेप के अकॉर्डिंग। देन मैं लोरियल कंसीलर से आईब्रो के एजेस को क्लीन करके उसे एक शार्प लुक दूंगी एंड उसी कंसीलर से मैं अपना आई बेस क्रिएट करूँगी। दिस कंसीलर इज़ सो गुड, ये बिल्कुल भी आपकी आई बेस को क्रैक नहीं कराएगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट आपको बहुत कम लेना है, देन आपको अच्छे से उसे ब्लेंड करना है। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, आप अपने ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको उसे पाउडर से सेट करना है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। ओके, सो पाउडर से लॉक करने के बाद हमारा आई बेस कुछ ऐसा दिखेगा, फ्लॉलेस एंड क्रीज फ्री। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस आई लुक, मिडनाइट कोल पेंसिल फ्रॉम ड्रेने। इसको लेके आपको अप्लाई करना है एज अ थिक लाइनर लाइक दिस एंड इसे आपको क्विकली स्मश करना है। विंग आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्रीज के ऊपर नहीं जाना है, आपको क्रीज के नीचे लिड पर ही आपको इसे स्मश करना है। एक पेंसिल ब्रश मैंने लिया है छोटा सा, ऐसे ही आपको स्मश करना है। This eyeshadow palette has all the dreamy shades. Now the second step, आपको लेना है लाइटेस्ट ब्राउन शेड। मैंने लिया है वेस्टेज शेड। एक फ्लफी ब्रश मैंने लिया है छोटा सा, उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। शेड को पिक करने के बाद सीधा मैंने जहाँ पे स्मश करा हुआ था अपना कोल, उसी के ऊपर अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देन द थर्ड स्टेप, आपको लेना है एक डीपर शेड। यहाँ पे मैंने लिया है एक पर्पल डीप शेड। इसको लेके मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, उसी से मैं क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बस मैं प्लेस करके सेम फ्लफी ब्रश से मैंने ब्लेंड करा है। सर्कुलर मोशन में मैं एजेस को पहले ब्लेंड कर रही हूँ, देन सारे शेड्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपका आई मेकअप कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए अभी तक। देन फोर्थ स्टेप, अब हम अप्लाई करेंगे शिमरी आई शैडो। यहाँ पे मैंने लिया है सीन शेड, इस ब्लैक शिमरी शेड। इसको लेके फ्लैट ब्रश में मैंने स्मश किया हुआ कोल के ऊपर अप्लाई करा है। ऐसा लगेगा आपने शिमर लाइनर क्रिएट करा है। ओके, नाउ बैक टू बिग्स मेकअप। For a flawless makeup base, the primer is the first and most important thing. So यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, देन ये प्राइमर सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। प्राइमर को भी सेट होने के लिए टाइम लगता है, सो गिव इट सम टाइम। देन मैं कर रही हूँ स्पॉट करेक्शन। यहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े एक्ने मार्क्स है, उससे मैं हाइड कर रही हूँ एक डार्कर कंसीलर से, बहुत ही लाइटली, क्योंकि ये बेस को मैंने बहुत ही लाइट वेट रखा हुआ है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट थोप लूँगी ना, देन वो बिल्कुल भी लाइट वेट रहेगा नहीं। ओके, सो स्पॉट करेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है न्यूली लॉन्च इनसाइट प्रो फिल्टर इन द शेड मीडियम सैंड, आई थिंक सो। ये ना ELA फॉलो ग्लो का ड्यूप है, सब ऐसे बोल रहे हैं, मैंने उसे कभी ट्राई नहीं किया है, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। एंड शेड मैच आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है एंड ये ब्लेंड बहुत क्विकली हो जाती है, पैची बिल्कुल नहीं होती। एंड सी द ग्लो हियर, इसका फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन in the shade olive।
जैसे कि मैंने कहा लाइट वेट बेस है, तो उसके लिए सब कुछ आपको लाइट अमाउंट का ही लगाना पड़ेगा। ज़्यादा हेवी लगाओगे तो बेस भी हेवी हो जाएगा एंड आपका मेकअप बिल्कुल भी लॉन्ग स्टे नहीं कर पाएगा। सो फाउंडेशन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन अप्लाई कर रही हूँ अगेन, दिस इज़ अ न्यूली लॉन्च फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, देयर लिक्विड ब्लश। ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको बहुत हेवी नहीं लगाना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये बेस को बिना डिस्टर्ब करे इजीली ब्लेंड हो जाती है। फिर मैं ब्राइटन करने के लिए अपनी फेस को वही सेम लोरियल का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये कंसीलर इतना अच्छा है ना, ये बिल्कुल भी बहुत टाइम तक ये क्रीज ही नहीं होता। ओके, एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज ये देता है, आपको और चाहिए क्या, है ना। देन मैंने लिया है कि ब्यूटी का सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर इन द शेड ऑलिव अगेन। मैं बहुत भर भर के पाउडर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रि में क्या होता है, डांडिया होती है, बहुत नाच गाना होता है, कहीं आपका बेस बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आपको लूज़ पाउडर से अच्छे से अपनी फेस को लॉक करनी चाहिए, अपनी बेस को लॉक करनी चाहिए। देन मैंने शुगर का फेस पैलेट लिया था, उसी से मैंने ब्राउज़र पहले अप्लाई करा है। ये ब्राउज़र ना, इसका कवरेज बहुत ही लाइट है। ओके, देन मैंने ब्लश अप्लाई करा है लिक्विड ब्लश के ऊपर। देन मैं वही पैलेट से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये हाइलाइटर का शेड भी बहुत ज़्यादा लाइट है, फिर भी एक ग्लो आ जाता है क्योंकि हमने प्रो फिल्टर अप्लाई करके रखा हुआ था, इसलिए हमारा ग्लो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। देन CT का सेटिंग स्प्रे, ये सेटिंग स्प्रे के बाद ना आपका मेकअप बिल्कुल भी बज नहीं होगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। देन बैक टू आई मेकअप, हमारा 5th स्टेप है एक न्यूड काजल लगाना अपनी लोअर वाटर लाइन पे। तो यहाँ पे मैंने अगेन न्यूली लॉन्च ये मार्स का काजल लिया है। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी फेड नहीं होता है ये। ओके, सो इसको अप्लाई करने के बाद मैंने वही ब्राउन शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मश किया है। देन शिमरी ब्लैक शेड को ना ऐसे ही मैं लैश लाइन पे, आउटर लैश लाइन पे अप्लाई करा है। फिर मैं कर्लर से अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि एक वॉल्यूम ऐड हो जाए। देन NYB का मस्कारा, कर्लिंग मस्कारा मैंने अप्लाई करा है। इसी से मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया, सो मुझे नहीं लगा कि मैं फॉल्स आई लैशेस अप्लाई करूँ, सो मैंने अप्लाई नहीं करा क्योंकि ऐसे ही हमारा आई लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। क्योंकि मैंने लेंस भी लगाए हुए हैं तो वो और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा। फिर मैंने ब्राउ बोन को, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करा एंड यहाँ पर मैं नवरात्रि वाइब ऐड कर रही हूँ, जैसे उनका होता है बिंदी वगैरह, वैसा कुछ। आप मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा। मैंने एक नोज़ पिन भी लगाया हुआ है टू गेट दैट परफेक्ट नवरात्रि वाइब। फिर ये लिप कॉम्बो, ये पैक का लिप पेंसिल इन द शेड कॉफ़ी, इसी को मैंने अपनी लिप की आउटर लाइन पे अप्लाई करके इनवर्ड थोड़ा सा स्मश करा है, मिडिल पार्ट को छोड़ के, लिप की सेंटर पार्ट को छोड़ के मैंने अप्लाई करा है। फिर मैंने सेंटर पार्ट में अप्लाई करा है ये लैक्मे का मूस, इट्स अ वेरी चॉकलेटी ब्राउनी शेड एंड आई लव द शेड। ये मूस फॉर्म में है इसलिए बहुत ही लाइट वेट है, लिप के ऊपर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये नवरात्रि ग्लैम लुक पसंद आ रही है विद दिस नोज़ पिन। आपको मुझे बताना है आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा एंड आपको ये लुक कैसा लग रहा है। अगर आप इस लुक के ऊपर एक ट्रांजिशन रील देखना चाहते हो देन इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। सो या सी यू सून विद द नेक्स्ट ग्लैम लुक। बाय।